तो आई थिंक इट्स नाफे वर्सेस उस्मान खान एंड नाफे माइट बी सिलेक्टेड। बज़ाहिर तौर पे उस मोमेंट के ऊपर आपको लग रहा होता है कि यार ये क्या फजूल बात है, दुनिया बहुत आगे चली गई है अब। तो ये एक ना एक दिन होना ही था। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। और मेरे साथ आज मौजूद हैं मजहर अरशद। पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप तैयारियां हैं मजहर भाई, उनमें बहुत जो है अब हम क्लोज आ गए हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसा बचा नहीं है जिस एक्सपेरिमेंट के ऊपर हम वर्ल्ड कप स्क्वाड नए सिरे से कुछ बनाए। पाकिस्तान ने एक टीम शीट किसी हद तक आईसीसी को जमा तो करवाई है, बट अभी चेंजेस का टाइम है। लेकिन कल एक जो मैच हुआ है श्रीलंका में, पाकिस्तान की सीरीज लेवल भी हुई है। एंड मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस दी है उसमें काफी गलतियां अगेन वर्ल्ड कप के करीब जाके जो है ना वो मेंशन हो गई हैं। तो इससे पहले कि हम बाबर पे रिजवान पे बात करें, रिजवान आज रिटायर्ड आउट भी हुए हैं। वो जो बीबीएल खेल रहे हैं उसमें बाबर की परफॉर्मेंस, बीबीएल में ओपनर कौन होंगे, सबसे पहले मैं आऊंगा बॉलिंग के ऊपर। कल 12 ओवर्स में 160 खा लिए मजहर भाई पाकिस्तान ने, तो वर्ल्ड कप में जाते हुए उन्हीं ऑलमोस्ट वेन्यूज पे क्या समझते हैं पाकिस्तान की तैयारी कहां पे पहुंची है बॉलर्स को लेके? आई थिंक ओवरऑल तो पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो रिसेंटली उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। एशिया कप ले लें या जितनी ट्राई सीरीज हुई हैं, ये इनफैक्ट इस सीरीज का भी जो पहला मैच था उसमें आपके बॉलर्स की ठीक बॉलिंग थी। एक एक मैच वो भी 12 ओवर्स का, बारिश की वजह से ओवर्स कम थे, जिसमें कि हर बैटर की कोशिश होती है कि वो अटैक ही करे, तो उस पर आप बहुत ज्यादा रीड नहीं कर सकते। सीरीज भी जो है वो 3 मैचेस थे, तो आप कह लें कि 1.5 मैच हुआ है। एक 20 ओवर्स का मैच और एक 12 ओवर्स का मैच। तो वसीम जूनियर आई थिंक उनको लेके थोड़ा सा था कि क्या उनको वर्ल्ड कप स्क्वाड में होना चाहिए कि नहीं। मगर सिर्फ मैं एक मैच पे उनको जज नहीं कर रहा। इस मैच में उन्होंने 3 ओवर्स में जो है वो 54 रन दिए। और इससे पहले भी जो अभी वो जो पाकिस्तान में उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है उसमें उन्होंने काफी ज्यादा रन्स कंसीड किए हैं। मतलब कि किसी मैच में 70 रन है, किसी मैच में 80 रन है। बाय द वे ये वनडे की बात हो रही है। तो हम जो बात करते हैं कि हमें एक बॉलर चाहिए एंड पे ओवर्स करने के लिए जो कि रन्स कंटेन कर सके, तो वो अभी तक तो आपको नहीं मिला। तो आई थिंक के मे बी अब पाकिस्तान थोड़ा सा ये सोचे कि यार फिर शायद आपके जो बेस्ट बॉलर्स हैं वो फिर शाहीन, नसीम और हारिस रऊफी हैं। और चौथा बॉलर मे बी फिर पाकिस्तान फास्ट बॉलर फहीम अशरफ को लेके जाएगा, क्योंकि जो पाकिस्तान की प्लानिंग है, आई डोंट सी देम गोइंग विद द फोर्थ स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर इन 15 मेंबर स्क्वाड। तो ये एक था कि वसीम के पास जो एक अपॉर्चुनिटी थी। अब लेट्स सी कि पाकिस्तान इसको जो है वो कैसे लेता है। और शाहीन की भी थोड़ा सा फिटनेस के ऊपर है, बट होपफुली वो फिट हो जाएंगे। अगर नहीं होते तो फिर सलमान मिर्जा बैकअप ऑप्शन नजर आ रहे हैं। नसीम का आपने नाम लिया है, दो नाम जिनके ऊपर थोड़ा सा मैं आपका ओपिनियन लेना चाहूंगा वर्ल्ड कप स्क्वाड को लेके। एक तो नसीम शाह, इन एंड आउट होते रहे हैं पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में पिछले 1 डेढ़ साल में। और शादाब खान जो कि इंजरी से वापस आए हैं, पहले मैच में उन्होंने 2 विकेट्स लिए। दूसरे में जैसे आप कह रहे हैं इतना ज्यादा मैच ही नहीं हुआ कि उस पर हम जज करें उनकी बॉलिंग को या इवन बैटिंग को भी। तो आप यह समझते हैं कि पाकिस्तान का जो फॉर्मेशन बन रही है फास्ट बॉलिंग की, उसमें नसीम शाह ही होंगे, या वो एक नाम जो अभी तक आपने नहीं लिया इस डिस्कशन में, सलमान मिर्जा भी हो सकते हैं? इस पे आप बताएंगे न्यू बॉल बॉलर जो होंगे अटैक आपको कौन सा नजर आ रहा है? एंड देन कमिंग टू स्पिनर्स, तो शादाब खान को आप क्या समझते हैं, वो किसी स्पेशल स्पिनर की जगह लेंगे या पाकिस्तान उनको एज अ बैटर भी यूज करना चाहेगा? आपने किसका पूछा है आखिरी? न, अ, किस पे? पहले नसीम शाह पे आप बता दें कि नसीम शाह जो है वो आपको न्यू बॉल पेयर बनाते हुए नजर आ रहे हैं अगेन विद शाहीन, एंड देन शादाब खान पे आते हैं। जी, आई थिंक अभी भी पाकिस्तान में अगर कोई दो ऐसे बॉलर्स हैं जो कि तीनों फेजेस में बॉलिंग कर सकते हैं, तो वो नसीम शाह और शाहीन अफरीदी ही हैं। फास्ट बॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। सलमान मिर्जा नया बॉल अच्छा कर लेते हैं, आखिरी ओवर्स में उनको थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं। वसीम का भी अभी हमने देख लिया है। हारिस रऊफ, आई नो कि रिसेंटली उन्होंने आखिरी ओवर्स में रन कंसीड की है, मगर जो उनकी स्किल है, जो उनका स्किल सेट है, उस पर आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके मुल्क में भी जो 2-3 अच्छे बॉलर्स हैं आखिरी 5 ओवर्स के, वो उसी में आते हैं। कंपैरिजन उनका ना किया जाए किसी और दुनिया के बॉलर्स के साथ, आपने अपने मुल्क में देखना है कि आपके पास 2-3 अच्छे बॉलर्स कौन से हैं। तो उनमें आई थिंक हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, ये आते हैं। अब आपने तीन को ही लेके जाना है। और क्योंकि श्रीलंका के अंदर स्पिन बॉलर्स बहुत ज्यादा हैं, तो आई मीन ज्यादा यूज होंगे। तो हो सकता है कि पावर प्ले में भी आपको कोई स्पिनर्स जो हैं वो बॉलिंग करते हुए दिखाई दें। तो ये भी पॉसिबल है कि अगर पाकिस्तान सिर्फ दो स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर के साथ खेल रहा है, तो आप किसी स्पिनर के साथ भी बॉलिंग का आगाज कर सकते हैं, जिस तरह साइम अयूब हैं
या इवन अबरार, मोहम्मद नवाज, इनमें से भी कोई जो बॉलर है वो शुरू के ओवर्स कर सकता है। तो आई थिंक के मुझे ये लग रहा है कि शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ ही पाकिस्तान के तीन फास्ट बॉलर्स होंगे। चलिए स्पिनर्स की तरफ आते हैं। शादाब खान के ऊपर आप क्या समझते हैं? उनका कमबैक हुआ है तो पाकिस्तान उनको एज एन ऑलराउंडर ही हमेशा से यूज करता है, बट अभी अगर वो टीम में होंगे तो जो एक टीम देखी जा रही थी आज से महीना डेढ़ महीना पहले, जिस आपने भी एक स्क्वाड बनाया था, मुझे एग्जैक्टली 15 नेम्स तो याद नहीं है, आपको यकीनन याद होंगे, तो आपको क्या लगता है कि अबरार, उस्मान तारिक, ये लोग पाकिस्तान की 11 में आ सकते हैं किसी एक मैच में? बट या आप समझते हैं कि अब शादाब खान आ गए हैं तो अब हमें एक स्पिनर जो स्पेशलिस्ट है उसको कम करना पड़ेगा और एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाना पड़ेगा, नवाज और शादाब के साथ? देखिए, अगेन ये डिपेंड करता है कि ऑन द गिवन डे कंडीशंस कैसी हैं। अभी वर्ल्ड कप स्टार्ट होने में एक महीना है। दम्बुला की कंडीशंस और हैं जहां पे कि पाकिस्तान ने कोई मैच नहीं खेलना। T20 वर्ल्ड कप आपने डिफरेंट वेन्यूज में खेलना है। इवन कोलंबो के अंदर जो है वो दो डिफरेंट वेन्यूज हैं। तो आप अभी उसको नहीं, एक महीना पहले आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या पाकिस्तान अबरार और उस्मान तारिक को साथ में खिला सकता है। हाँ, ऑप्शन जो है वो ओपन होगी। आप अगर स्क्वाड के अंदर दो स्पेशलिस्ट स्पिनर्स को लेके जा रहे हैं तो यकीनन ये पाकिस्तान की जरूर प्लानिंग होगी कि आप दोनों को साथ खिला लें, और साथ बेशक शादाब और नवाज को भी खिला लें। जरूरी नहीं है कि शादाब और नवाज अगर दोनों साथ में खेल रहे हैं तब उन्होंने चार चार ओवर्स भी करने हैं। आप सिचुएशन को असेस करते हुए, ओपोनेंट्स को, मैचअप को देखते हुए एक बॉलर को ना भी यूज करें। बल्कि नवाज ने भी एक दो इस तरह के मैचेस थे जिसमें उन्होंने एक ओवर किया या उन्होंने बॉलिंग नहीं की। तो ऐसे ही होता है। तो आई थिंक ऑप्शन जो है वो ओपन होनी चाहिए अबरार और उस्मान को साथ में खिलाने की। मगर अगर इनमें से एक भी खेलता है तो दैट इज ऑल्सो फाइन। तो अब आते हैं फिर उस असल मार्के की जानिब जो वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान में एक बहस में भाई साहब अपनी जगह पे होता है और सिलेक्टर्स के लिए भी मुश्किल होती है। छह छह ओपनर्स है, बल्कि मैं कहूंगा 10-10 ओपनर्स हैं जिनमें से दो चुनने होते हैं। तो मजहर भाई, फरहान, साइम, बाबर, चले रिजवान अभी फिलहाल के लिए नहीं है, उसके अलावा फखर जमान, उस्मान खान, ये ऑलमोस्ट सारे ही ओपनर्स हैं। और रात को कल हमने एक नया सलमान अली आगा भी देखा जिसने नंबर 3 पे आकर बिल्कुल डिफरेंट तरीके से परफॉर्म किया अपनी नेशनल गेम से हटके। सो आप क्या समझते हैं कि ओपनर जो पाकिस्तान का ओपनिंग प्लेयर है, क्या पाकिस्तान अब लॉक कर चुका है साइम विद फरहान, या आप समझते हैं कि मैंने आपका ट्वीट भी देखा जिसमें आपने फरहान के कुछ स्टैट्स भी मेंशन किए, तो पाकिस्तान कुछ शफल कर सकता है? एंड थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को लंबा करते हुए बाबर की बीबीएल परफॉर्मेंस भी आपको आपसे ये लाइक कहना चाहूंगा कि उस पे भी थोड़ा सा उसको कंसीडर करते हुए आप क्या समझते हैं पाकिस्तान क्या सोच रहा होगा? देखिए, मैं बिग बैश में एक जो उनकी परफॉर्मेंस चल रही है उस पे उनको सिर्फ जज नहीं करूंगा। श्रीलंका में कंडीशंस और होंगी। 2021 के वर्ल्ड कप से पहले भी ऐसे हुआ था। शोएब मलिक ने सीपीएल में उनसे रन्स नहीं हुए थे। तो बहुत से डाउट्स थे कि यार उनसे रन्स नहीं हो रहे तो आप उनको क्यों जो है वर्ल्ड कप में लेके जा रहे हैं। आसिफ अली के ऊपर जो है उससे पहले जो उन्होंने कुछ सीपीएल्स खेली थी उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। अब वो कंडीशंस और थी। जब आप वर्ल्ड कप में गए तो दोनों प्लेयर्स ने अच्छी बैटिंग की, शोएब मलिक ने भी और आसिफ अली ने भी, 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप था। तो आई थिंक बिग बैश की डिफरेंट कंडीशंस हैं और वो एक्सपेक्टेड था कि वहां पे बहुत ज्यादा रन नहीं होंगे। मगर श्रीलंका में जो कंडीशन है जो पाकिस्तान में है वो डिफरेंट होंगी। आपका जो क्वेश्चन था उसकी तरफ आते हुए, देखें, सलमान आगा की पिछले 2 साल में नंबर 3 के ऊपर जो एवरेज है वो 30 की है। और स्ट्राइक रेट भी जो है वो उनका 140 के आसपास वो जा सकते हैं। उनका जो बेस्ट नंबर है वो नंबर 3 ही है। इनफैक्ट जब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी परफॉर्म करके पाकिस्तान की टीम में आए थे तो मोस्टली जो उनकी परफॉर्मेंसेस थी वो तब थी जब उनकी बारी जल्दी आती थी। तो इसी तरह अगर आप साइड में फरहान को ले लें तो रन वो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हो सकता है इनकमिंग डेज या इनकमिंग वीक्स वो नंबर 1 भी हो जाए T20 रैंकिंग्स में, क्योंकि रैंकिंग्स के अंदर जो ज्यादा रन करता है उसको ज्यादा वेटेज दी जाती है। मगर नंबर 1 तो बाबर और रिजवान भी थे। तो 4-5 साल पाकिस्तान ने इस चीज के ऊपर बहस की है कि भाई आपके प्लेयर्स रन कर रहे हैं मगर उनका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है। तो वही चीज अब हम साइब फरहान के ऊपर क्यों नहीं अप्लाई कर रहे? तो आई थिंक अगेन आई एम नॉट सेइंग फरहान शुड नॉट बी इन द 11, मगर जो आपका टॉप ऑर्डर है वो अगर आप फरहान, साइम और बाबर के साथ जा रहे हैं तो बात तो फिर वही आ जाएगी जो आज से 4-5 साल पहले थी। बिल्कुल ऐसे ही है। और मतलब वो सिंगल डबल कर रहे थे तो बाउंड्रीज नहीं आ रही थी, तो अब बाउंड्रीज आ रही हैं तो बाकी सारी डॉट आ रही हैं, स्ट्राइक रोटेशन नहीं हो रही। बट मिडल ऑर्डर के ऊपर थोड़ी सी बात करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रगल किया मिडल ऑर्डर को लेके भी, हमारे डिसाइड ही नहीं हो पाते बैटर्स कौन से, और अभी तक मजहर भाई सिचुएशन ऐसी है। और कीपर के ऊपर पता ही नहीं है कि वर्ल्ड कप में अब कीपर कौन होगा, क्योंकि पाकिस्तान उस्मान खान को तो ट्राई कर रहे हैं, तो वो कुछ खास फेल भी नहीं हुए, कुछ खास पास भी नहीं हुए कि उनको बहुत ज्यादा सैंपल साइज उनका बना उनकी परफॉर्मेंस का। लेकिन पाकिस्तान ने ख्वाजा नफे को ऐड किया और उन्होंने कल एक
थोड़े से ग्लिम्स दिखाए हैं जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं। तो आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान क्लियर है उस्मान खान के साथ, या इज इट टू अर्ली ख्वाजा नाफे को हम वर्ल्ड कप के लिए कंसिडर करें? आपको क्या लगता है, आपका विकेट कीपर बैटर मोहम्मद हारिस, मुझे लगता है आप चाहते हैं कि वो वर्ल्ड कप में आए। देखिए, कीपिंग को लेके पाकिस्तान इतना अनश्योर है कि एक यंग प्लेयर जिसका कि कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, और इवन पीएसएल की टीम में भी वो भी एस्टेब्लिश नहीं है, उसने एक 15-16 बॉल्स खेल के अपने डेब्यू के ऊपर एक लो रैंक टीम्स के अगेंस्ट जो है उसने एक इनिंग्स खेली, एंड सडनली एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद उनको वर्ल्ड कप में होना चाहिए। तो पाकिस्तान में तो ऐसे ही है कि जो रिसेंटली एक तो अच्छी इनिंग्स खेल देता है वो एकदम से आगे आ जाता है, मगर आई थिंक कि अगर तो आपने पिक करना है बिटवीन उस्मान खान एंड ख्वाजा नाफे, ख्वाजा नाफे। तो मेरा ख्याल है कि नाफे जो है वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन होंगे, क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान विकेट कीपर को कोई लंबी बैटिंग के लिए नहीं सोच रहा। जिस तरह रिजवान थे कि ओपन आते थे, उन्होंने पूरी इनिंग्स को लेके चलना है, इसी तरह मोहम्मद हारिस थे, वो ऊपर आके बैटिंग करते थे, उनसे आप एक्सपेक्ट करते थे कि यार वो 8-10 ओवर्स खेलें। तो पाकिस्तान इस टाइम विकेट कीपर को 4-5 6 या आखिरी 4-5 ओवर्स के लिए यूज कर रहा है। तो उस रोल के अंदर ख्वाजा नाफे की जो हिटिंग है वो आई थिंक इट इज बेटर देन उस्मान खान। तो आई वोंट बी सरप्राइज कि ख्वाजा नाफे जो है वो पाकिस्तान के स्क्वाड में आ जाए, मगर मेरी जो पहली जो प्रेफरेंस है वो मोहम्मद हारिस ही होंगे, जो कि अभी तक आई थिंक पाकिस्तान के कहीं पे भी डिस्कशन में नहीं है। इनफैक्ट जो भी रिसेंट इतनी क्रिकेट हो रही थी, T20s, बिग बैश या बीपीएल या IL T20, उसमें भी वो कहीं पे दिखाई नहीं दिए। तो आई थिंक इट्स नाफे वर्सेस उस्मान खान, एंड नाफे माइट बी सिलेक्टेड फॉर द वर्ल्ड कप। ओके, सो नाफे आ सकते हैं पाकिस्तान की एज अ विकेट कीपर वर्ल्ड कप स्क्वाड में। लेकिन कीपर्स की इतनी बात कर रहे हैं तो रिजवान की बात की हम आगे नहीं जा सकते। आज एक मगर भाई, मैंने एक चीज जिस पे हमने बहुत ज्यादा डिस्कशंस भी की हुई है, बातें भी की हुई है कि कल को ये चीज हो गई तो फिर कैसी फीलिंग्स होंगी, तो वो आज बीबीएल में हुई है। और रिजवान जो कि मेलबर्न के लिए, मेलबर्न रेनिगेट्स के लिए खेलते हैं, तो वो अपनी इनिंग्स में उनको रिटायर्ड आउट किया गया है, जिसको हम गली क्रिकेट में डिक्लेयर करना कहते हैं, और उनकी जगह पे नए बैटर ने आके बैटिंग की है। सो व्हाट डू यू थिंक, लीग क्रिकेट और मॉडर्न क्रिकेट किस तरफ जा रही है? अब क्या हम कल को ये भी देखेंगे कोहली बाबर जैसे प्लेयर्स भी रिटायर्ड आउट होके बाहर जाएंगे अपनी स्लो नॉक की वजह से, एंड देन कोई आएगा और वो 4 बॉलों पे 20 रन कर देगा? देखिए, बात यह है कि किसी भी फील्ड के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपको शुरू में कई इस तरह की इंडिकेटर्स देते हैं कि ये सिचुएशन जो है वो अलार्मिंग हो सकती है, ठीक नहीं है, जो कि बज़ाहिर तौर पे उस मोमेंट के ऊपर आपको लग रहा होता है कि यार ये क्या फजूल बात है। फॉर एग्जाम्पल 2020 के अंदर बाबर आजम जो है वो अवेलेबल नहीं थे, इंजर्ड थे। उनकी गैर मौजूदगी में रिजवान ने ओपन किया न्यूजीलैंड में, और उन्होंने एक 89 रन की इनिंग्स खेल दी नेपियर में। उसके बाद पाकिस्तान ने बाबर और रिजवान को ओपन करवाना शुरू किया। उस टाइम जो लोग मॉडर्न डे क्रिकेट को, T20 क्रिकेट को समझते थे, उन्होंने जब इस चीज को हाईलाइट किया कि भाई ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, बैटर्स दोनों अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर इनका साथ में बैटिंग करना ठीक नहीं है, तो वो बात उस टाइम जो है एक मजाका खेज लगती थी, और उसका बहुत ज्यादा जो है उन लोगों को इंक्लूडिंग में क्रिटिसिज्म भी लेना पड़ा कि भाई वो रन्स कर रही हैं, वो नंबर 1 है, और आप कह रहे हैं कि ये आइडियल कॉम्बिनेशन नहीं है। 4 साल के बाद जाके पाकिस्तान को इस चीज का अंदाजा हुआ कि ये वाकई ही जो है वो आइडियल कॉम्बिनेशन नहीं था। ऐसा नहीं है कि रिजवान रन्स नहीं कर रहे थे, भी लास्ट पीएसएल में भी उन्होंने रन्स किए हैं, उनकी सेंचुरी भी थी, वो पाकिस्तान के लिए भी रन्स कर रहे थे, मगर पाकिस्तान को ये 4-5 साल लगे इस चीज को समझने में कि ये आइडियल कॉम्बिनेशन नहीं था, बैटर्स दोनों अच्छे हैं। तो अब वो उस टाइम किसी ने इन बातों को सीरियसली नहीं लिया, जो कि दुनिया बहुत आगे चली गई है अब। तो ये एक ना एक दिन होना ही था। तो अब इसमें कोई इंसल्ट नहीं है बैटर की। आई थिंक के दुनिया का कोई भी कोई अच्छा भी बैटर हो तो उसके ऊपर इस तरह का मूवमेंट आ सकता है। आईपीएल के अंदर जो तिलक वर्मा है उनको भी जो है वो रिटायर आउट किया गया था, जो कि एक अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। तो आई थिंक इसके अंदर बैटर को भी चाहिए कि वो उसको अपनी इंसल्ट ना ले, ये टैक्टिकल रीजन है। आपका जो असल मकसद है वो मैच जीतना है, ज्यादा रन्स करना है, और उसमें कितना ही बड़ा बैटर क्यों ना हो, आपको इस तरह के डिसीजन लेने पड़ेंगे। पाकिस्तान में लोग नहीं लेते क्योंकि ये बहुत ही ब्रेव डिसीजन है। और लेकिन अब जिस तरीके से मॉडर्न डे कोचेज आ रही हैं पाकिस्तान में, हो सकता है कभी हम इसको पाकिस्तान में भी देखें। और जहां तक मैं यहां से इसको रिलेट करना चाहूंगा कि अभी भी जो पाकिस्तान का एक जो पाकिस्तान ने जो कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, साहिबजादा, फरहान, साइम एंड बाबर, ये अगर आपका टॉप 3 है, देन आगा अगर नंबर 4 के ऊपर आ रहे हैं, तो ये जो हम 4-5 साल से डिबेट कर रहे थे स्लो स्ट्राइक रेट्स की, ये डिबेट दोबारा रीसर्फेस हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर भी इंडिकेटर्स यही हैं कि आपके टॉप 3 के अंदर 2 ऐसे बैटर्स हैं जो कि लो स्ट्राइक रेट के ऊपर खेल रहे हैं।
लेट्स सी पाकिस्तान कैसा वर्ल्ड कप स्क्वाड बनाता है और इतने सारे ओपनर्स को किस तरह पहले नंबर 5 तक जो है वो सॉर्ट करते हैं। लेकिन जाते जाते एक और इम्पोर्टेंट बात, और वो ये है कि विराट कोहली बन चुके हैं दुनिया के सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा ओडीआई रन स्कोर करने वाले एंड डेफिनेटली फास्टेस्ट भी। तो मजहर भाई, ग्रेटनेस ग्रेटनेस से भी ऊपर जा रही है। विराट कोहली एवरी अदर डे रिकॉर्ड्स बनाते जा रहे हैं, रन्स बनाते जा रहे हैं। और कल उन्होंने अपनी सेंचुरी मिस कर दी तो सबको बहुत दुख हुआ कि 100 सेंचुरीज की तरफ जाते जाते एक सेंचुरी और ऐड हो सकती थी। आप क्या समझते हैं कोहली किस तरह की एग्जांपल सेट कर रहे हैं, डिस्पाइट कि उन्होंने सेंचुरी मिस की है, और उनकी 100 सेंचुरीज कंप्लीट होंगी या नहीं होंगी? देखिए, ये तो एक बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि सिर्फ एक फॉर्मेट वो खेल रही हैं, ओडीआई क्रिकेट। और अब ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें ज्यादा मैचेस नहीं होते। आप इस सीरीज में भी अगर देखें तो 3 मैचेस ही हैं। पास्ट के अंदर यही जो सीरीज थी वो 5 या 7 मैचेस की भी हुआ करती थी। तो अब बिल्कुल। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आई थिंक बहुत मुश्किल है, क्योंकि वर्ल्ड कप 2027 तक अगर वो जाते भी हैं, उसके बाद भी थोड़ा शायद उनको खेलना पड़े, तभी जाके जो है वो 100 सेंचुरीज होंगी। तो मगर विराट कोहली एक ऐसे बैटर हैं जो कि मतलब कि रिकॉर्ड्स कभी भी उनसे दूर नहीं रहते। तो यू नेवर नो कि कोई इस तरह का अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो हो जाए और उसके अंदर विराट कोहली ये रिकॉर्ड भी अचीव करें। बाकी इस टाइम जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने कल भी देखा कि जो मैच हुआ है वहां पे गुजरात के अंदर, उसके उसमें जो क्राउड था बहुत अच्छा था। तो एक तो ये भी है कि 2 स्टार प्लेयर्स इंडिया के, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, जहां जहां पे खेलेंगे वहां पे क्राउड तो आएगा। और अब तो ये भी लोग डिमांड कर रहे हैं कि भाई T20 क्रिकेट को कम करके आप ओडीआई क्रिकेट ज्यादा करें, ताकि हम इस इन 2 स्टार प्लेयर्स को जो है वो ज्यादा देख सके। तो आई थिंक ये हमें 2 साल तक इंतजार करना पड़ेगा कि विराट कोहली जो है वो 100 सेंचुरीज करते हैं कि नहीं। बिल्कुल, हमें 2 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, बट आई एम श्योर कि एवरीवन वांट कि अब कोहली की जो है ना वो 100 सेंचुरीज हो ही जाएं और ये रिकॉर्ड सब देखना चाहते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। लेट्स सी पाकिस्तान कैसा वर्ल्ड कप स्क्वाड बनाता है। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। अल्लाह हाफिज।